नमस्कार दोस्तों, आज है सोमवार 19 जनवरी 2026। बाबा भोलेनाथ का दिन है और बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज आपका दिन, जो आज दिन की सुबह से नई शुरुआत हुई है, वो अच्छी हो। मैं दीपक शर्मा अपने चैनल दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत करता हूं। आज 19 जनवरी 2026 दिन सोमवार, आज से माघ मास के शुक्ल पक्ष की शुरुआत होती है। आज है प्रतिपदा, जिसको हम पड़वा भी कहते हैं। और आज माँ जगदम्बा के गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। जय माता दी दोस्तों। और मेवाड़ राजस्थान में महासत्य पूजा आज ही के दिन आरंभ होती है। और आज श्री वल्लभ जयंती भी है। और अब चलते हैं आज का अशुभ समय, यानी कि राहु काल। राहु काल सुबह 8:35 पर लगेगा और सुबह 9:54 पर समाप्त होगा। इसमें आपको अलर्ट रहने की जरूरत है भाई। इसलिए अलर्ट रहने की जरूरत है, सूर्य और राहु आपस में दुश्मन है, क्या समझे। और आज चंद्र महाराज सूर्य के नक्षत्र में विचरण करेंगे, तो राहु काल में आपको विशेष अलर्ट रहना है। और आज का शुभ समय अर्थात अमृत काल, अमृत काल शाम को 4:29 पर लगेगा और शाम के 5:48 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, देखते हैं आज क्या ग्रह चाल बनती है और क्या क्या बाबा भोलेनाथ का आदेश होता है। तो चलते हैं कुंभ राशि की क्या दैनिक दिनचर्या हो सकती है। कुंभ राशि प्रातः काल से अशांत तो नहीं कहूंगा, लेकिन गंभीरता चिंतन बहुत ज्यादा है। कार्यों से संबंधित जो कार्य पेंडिंग पड़े हैं, और विशेषकर जो सरकारी कार्य है उनसे संबंधित ये जो चिंतन मंथन खोजबीन जो चल रही है, उन्हीं से संबंधित है। वैसे आज भी सिर्फ भागदौड़ लगी रहेगी। सफलता की संभावना, सरकारी नहीं गैर सरकारी भी, छोटे बड़े काम भी, उनमें सफलता की संभावना कम है। आज का दिन तो सुनिए कहावत आपने, नेकी कर जूते खा, सुनिए ना। तो जरा नेकी करो तो सोच समझ के करना। भाई साहब, प्रकृति ने जीव बनाए हुए हैं, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, तोते, चींटी, चूहे, कौवे, दुनिया भर के जीव है। कुछ नेकी करनी है, गौ माता है, बंदर हैं, बहुत है प्रकृति के बनाए जीव जो आपके आसपास है। नेकी करनी है तो इन जीवों के साथ करो। इंसान तो फिर कहीं ना कहीं दगाबाज हो जाता है भाई, क्या समझे। तो नेकी करना तो सोच समझ के करना, वरना वो कहता है नेकी कर जूते खा, यानी कि आपने कुछ अच्छा काम किसी के लिए किया तो वहीं से आपको बुराई मिलेगी मेरे दोस्त। इसलिए कह रहा हूं, कार्यों में भाग दौड़ बहुत रहेगी, लेकिन सफलता की संभावना कम है, तथा धन लाभ होने की संभावना भी सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% है। अपितु धन खर्च होगा पिता के लिए सरकारी कार्यों पर, अधिकारी गणों पर। अब सोचो, जब काम ही सफल नहीं होने, तो जो लोग अंडर टेबल पेमेंट देके जल्दी काम कराना चाहते हैं, उनका काम कैसे बनेगा। यानी कि पैसे देना व्यर्थ है। अब आपकी मर्जी है, दीजिए ना दीजिए। दूसरा, एक विशेष बात, कोई अगर कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो आज डेट ले लीजिएगा, क्या समझे। मन की अशांति, ये जो मंथन चिंतन, ये गंभीरता जो आप ओढ़े हुए हैं, इसका आज आपको सूत्र नहीं मिलेगा, उसी में आप गड़बड़ होकर रह जाएंगे। खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। सोमवार है, मांस मदिरा का सेवन, सरसों का तेल लगाना खाना, अचार में भी सरसों का तेल होता है, ये ध्यान रखिएगा। मांस मदिरा, सरसों का तेल और तेज नमक, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये उत्तेजनाओं को बढ़ाता है। और जब शरीर में उत्तेजना बढ़ेगी तो क्या होगा, तनाव, किसी ना किसी से तो तनाव होगा। फिर आपका तनाव किससे होगा, पिता से या अधिकारी गण से। और पीड़ा,
नेत्रों से संबंधित, ज्वाइंट पेन, हृदय से संबंधित, दांतों से संबंधित ये पीड़ा, तो इन चीज़ों का क्यों ही सेवन करें मेरे भाई? क्यों जी? दलिया खाओ, नमकीन खाओ या मीठा खाओ, हेल्दी फूड, कहने का तात्पर्य। आज कोई अगर आपका मित्र, जानने वाला, कितना ही घनिष्ठ मित्र है, कितना ही जानने वाला है, कोई सरकारी कार्य से संबंधित जमानत लेने के लिए कह रहा है तो गलती से भी मत ले लेना। गलती से भी सरकारी कार्य से संबंधित गारंटी जमानत मत लेना, वरना आने वाले समय में तुमको परेशान होना पड़ेगा। आपके पिता किसी धार्मिक उत्सव या किसी धार्मिक यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। आज आपकी भी धर्म कर्म में रुचि जगेगी। कुंभ राशि, आज का दिन ब्लू कलर, वैसे तो ब्लैक भी अशुभ है लेकिन ब्लू के बहुत ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि राहु काल का विशेष ध्यान रखना, और लाल किताब के हिसाब से ब्लू कलर राहु का होता है। वो लाइट है, मीडियम है, डार्क है, कैसा भी है, अपने शौक के लिए नहीं पहनना। हाँ, कहीं नौकरी करते हैं तो वहां का ड्रेस कोड है तो वो पहन सकते हैं। कुंभ राशि, गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, अपने पिता को लेकर मन में चिंता लगी रहेगी, स्वास्थ्य नरम रहेगा, कुछ धन फिजूल खर्ची में उनका नष्ट होगा। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, मनोस्थिति ठीक नहीं है। काम में क्या, घर के काम में भी दिल नहीं लग रहा, मन की स्थिति बड़ी उचाट सी है, समझ नहीं आ रहा करें क्या। जो पेंडिंग कार्य है वो पूरे नहीं हो रहे, जो नए काम है उनमें आधा अधूरापन है या शुरुआत ही नहीं हुई, इसलिए मन की स्थिति थोड़ी उलझन भरी है। कुंभ राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, आज हो सकता है आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो, गुस्से में हो, लेकिन आज आपके बॉस आपसे ज्यादा गुस्से में है। अगर वो आपको कोई ज्ञान दे रहे तो ले लो, यस सर, ठीक है सर, ऐसे ही करूंगा सर। ज्यादा विचार मत करो, शांत रहो, अपनी तरफ से कोई प्लानिंग मत समझाओ। वो क्यों? अगर वो आप काम नहीं कर पाए तो क्या हाल होगा आपका, इसलिए कह रहा हूं। धन खर्च होगा, परिवार की चिंता लगी रहेगी। सूर्यास्त के बाद किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं आप लोग। और अब चलते हैं कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, मन उचाट है, पढ़ाई में कोई मन नहीं लग रहा है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, क्योंकि अंट जो बाहर का खाया है, पिज्जा, मोमोज, बर्गर वगैरह, उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, बुखार होने की संभावना ज्यादा है। कुंभ राशि, युवक युवतियां, किसी के साथ विरोधाभास मत रखें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आप जल्दबाजी करेंगे और उसी कारण से असफलता और धन की हानि होने वाली है, तैयार हो जाओ। कुंभ राशि, बौद्धिक स्तर से जुड़े लोग, पिता की चिंता, धन दवा डॉक्टर पे खर्च हो सकता है, धन पिता के लिए खर्च हो सकता है, और धन किसी सरकारी कार्यों से संबंधित खर्च हो सकता है। लाभ होने की संभावना कोई नहीं है, हाँ भाग दौड़ बहुत रहेगी। कुंभ राशि, सीनियर सिटीजन, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तेज नमक, सरसों का तेल, मांस मदिरा का सेवन, ये आपके लिए बहुत ही कठिन है, ये आपकी समस्याओं को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। नंबर 2, आपको लिक्विड मेडिसिन, तरल दवा नहीं लेनी चाहिए, टैबलेट के रूप में लो, क्योंकि उनसे भी आज आपको कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। आज आपको भी कुछ धन खर्च करना पड़ेगा अपने परिवार के लिए, नाती पोते कुछ डिमांड कर बैठे तो दिलानी पड़ेगी ना। कुंभ राशि, आज कठिन है, क्योंकि ना तो काम सफल हो रहे हैं, चिंतन मंथन, गंभीरता, धन लाभ की कोई संभावना नहीं, इत्यादि इत्यादि। तो आज के दिन को सुंदर सुखद बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लाल किताब से ये उपाय, सुबह प्रातः काल उठें, 100-150 ग्राम दूध लें, शरीर पे मले, फिर स्नान करें। और ये ध्यान रखें, स्नान करते समय दूध मलने से लेके स्नान करने तक ये जितनी प्रक्रिया है, इसमें आपके पांव का तलवा जमीन को नहीं लगना चाहिए,
बीच में लकड़ी होनी चाहिए, लकड़ी का पटरा, लकड़ी की खड़ाऊ या वैसे ही लकड़ी का फट्टा डाल दो। जब तक स्नान करके बदन ना पोंछ लो तब तक पांव का तलवा जमीन पे नहीं रखना। ऑफ वाइट क्रीम या फिर खाकी कलर धारण करें। कच्चा दूध या दूध से बनी मिठाई, खोए की बर्फी, खोए के पेड़े, कुछ भी ले सकते हैं। साधारण जल, जल में 1 चम्मच खांड डाल लो, 2-4 दाने गेहूं के, 2-4 दाने काले तिल के। व्हाइट पुष्प, सफेद फूल होने चाहिए। सीधा मंदिर जाओ, सुबह नहा धो के बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करो, श्रृंगार करो। दूध वहां दूध या मिठाई जो भी आपने ली है वो बाबा के चरणों में अर्पण करो। 15-20 मिनट वहां बैठो, क्योंकि चंद्र महाराज आज सूर्य के नक्षत्र में है, तो भगवान राम नाम का जाप करो, राम 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 राम। 15-20 मिनट स्टॉप वॉच लगा लो, 15 मिनट बाद उठना है। 15 मिनट बाद आप उठोगे तो मेरे को ये नहीं पता काम बनेंगे नहीं बनेंगे, धन लाभ होगा नहीं होगा, लेकिन मेरे को ये पता है आपको, आपके पिता को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी और कोई फिजूल खर्ची या धोखे धाके से आप बच जाओगे। और ये कम बात है, ये भी तो बड़ी बात है मेरे दोस्त। और जो विदेश में है, जो मंदिर इत्यादि नहीं जा सकते, तो जल में वही सारी चीजें मिलानी है जो मैंने बताई है। यह अंगूठा है, जहां भी आपके यहाँ कोई अच्छा वृक्ष हो जिसमें फूल निकलते हो, उसके नीचे लोटे में वो जल जो मिक्सिंग गेहूं, काले तिल, खांड मिक्स किया हुआ है, उससे राम नाम का जाप करते हुए अपने इस अंगूठे में धीरे धीरे जल चढ़ाएं, बिल्कुल धीरे धीरे, एकदम नहीं, और राम नाम का जाप करते रहें। सफेद वस्त्र पहने, तो बाकी प्रोसीजर वही है। आपको भी आप फील करोगे आधे घंटे में ही आपके मन मस्तिष्क पर कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। क्या समझे दोस्तों? राम नाम अपने आप में सभी प्रकार के भयों का नाश कर देता है। सिंपल सी एक बात, क्यों? जहां राम नाम का जाप होता है वहां श्री हनुमान जी, वो एरिया उनकी देखरेख में आ जाता है भाई साहब। समझ रहे मेरी बात? सिक्योरिटी जोन में आ जाते हो आप। मैं इसलिए कहता हूं, इसलिए नहीं कहता। तो दोस्तों, अगर आपको ये राशिफल अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जिसने नहीं किया है। बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कीजिएगा, तभी आपको सभी प्रकार के अपडेट, जैसे अभी मैंने मकर संक्रांति के लिए डाला था, उससे पहले नए साल पर कुंभ राशि वालों के लिए शुभ रंग, तो आपको सभी अपडेट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। उपाय जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव, राम राम, सीताराम।